बच्चन बाबूजी महाराज भाग पहला वचन 8वां। इलाहाबाद 20 सितंबर सन 1931। सच्चा मीत और हितकारी मालिक है। वो हमारी बुराइयों और गुनाहों का बिल्कुल ख्याल न करते हुए अपनी दृष्टि हमारे हित और फायदे पर रखता है। इसी को मौज कहा है। सूरत को चेत अवस्था में लाने के लिए यहाँ भेजा है और काल अपना आपा मन के द्वारा देकर इसको होश में लाया है और सूरत के जरिए से रस लेता है। यही काल का कर्जा है। ये कर्जा चुकाना पड़ेगा। जब जीव चेत कर मन माया के गिलाफ झाड़कर अंतर में चले तब मालिक के चरणों में पहुंचने के काबिल हो। मालिक की याद हरदम रहनी चाहिए। सच्चा मीत और सच्चा हितकारी वो मालिक है जो हमारे ऐबों, बुराइयों और अवगुणों का बिल्कुल ख्याल न करते हुए अपनी दृष्टि हमेशा हमारे हित और फायदे पर रखता है। उसमें ये हित खवासी तौर पर है। इसी को मौज कहा है। अनामी पुरुष तो मौज शब्द, रूप, रंग, रेखा सबसे रहित है। मौज जब हुई तब नीचे का चैतन्य केंद्र की तरफ खिंचा और तमोगुज हुआ। मौज में हरकत नहीं है। दयाल देश स्थिर, निश्चल और निर्मल है। वहाँ कशिश अंतर्मुख है। हरकत वहाँ है जहाँ से कशिश बहिर्मुख है और चंचलता और मलिनता है। मालिक हमारी बुराइयों पर हमसे नाराज नहीं होता, न हमको सजा देता है, न बदला लेता है। उसकी फैजे आम की धार बराबर जारी है और हमें बिना परिश्रम मिलती है, जिससे उसकी कदर नहीं। हवा कैसी बेशकीमत नियामत है। अगर हवा न हो तो दुनिया की तमाम दौलत बेकार है। लखपति, करोड़पति रुपया लिए बैठा रहे, अगर दम रुक जावे तो प्राण रह नहीं सकते। जो जरूरी अज्जा प्राण ग्रहण करते वो हवा ही में से मिलते, कुल हवा अंदर नहीं जाती। मालिक में क्रोध विरोध नहीं। क्रोध वगैरह तो नीचे पैदा हुए हैं। वो इन सब के घाट से बहुत परे है। काम जब होता है तब कामनाएं उठती और उनके पूरे होने में जब दिक्कत पैदा होती है तो क्रोध विरोध वगैरह पैदा होते हैं। मालिक को सबका ज्ञान है। ये नहीं है कि उसको हमारी बुराइयों की खबर नहीं। उसकी आम फायदे की धार में चोर चोरी करता है, विषय विषय भोगता है, जुआरी जुआ खेलता है। वो किसी पर जोर नहीं चलाता, बल्कि खुद आप गुरु रूप धारण करके यहाँ आता है और उपदेश फरमाता है। मगर उपदेश सुने कौन? सुने तो सब जब चेत आवे। चेत में आते ही ये उनके उपदेश को ग्रहण करेगा और काल के भुलावे से और माया के जाल से निकलने के लिए तैयार हो जावेगा। अभी तो माया हंस रही है। हंस हंस माया जाल बिछाया, निक्सन की कोई राह न पाया। यहाँ काल अपने वजीर मन के द्वारा इसको भुलावा दे देकर और माया तरह तरह के भोगों में फांस कर खुद मजा ले रहे हैं। उनमें बजाते खुद तो असली रस है नहीं। वो सूरत को फंसाकर और उसका रस ले लेकर अपनी इस कमी को पूरा कर रहे हैं। जैसे चूहे को बिल्ली खाती है, मजा बिल्ली को आता है, चूहा उसका खाजा है। माया के भोग तो जड़ हैं। जब चैतन्य से चैतन्य का संयोग होता है तब परस्पर आनंद होता है।
पूंजी ताकत की सूरत की है, लेकिन काल अपना आपा मन के जरिए से देकर इसको होश व हवास में लाया है और औजार दिए जो इसके लिए भी मुफीद हैं, क्योंकि किसी और तरह से इसको होश व हवास आ ही नहीं सकता था। यही काल का कर्जा है और जगात है जो चुकाना होगा और जिसके चुकाए बगैर ऊपर नहीं जा सकते। इसी से काल ने इस पर कब्जा कर रखा है। जो कुछ रस यहाँ है वो सूरत की उसी किनका मात्र ताकत का है जो रिस रिस कर ऐसी बूंद बूंद आती है जैसे जलधरी में से बूंदें टपकती हैं। अगर सूरत के घाट पर और उससे ऊपर पहुंचे तो वहां बहुत से बहुत रस है। उसका अनुमान इस तरह करना चाहिए जैसे समुद्र में लहरें पहाड़ों के बराबर ऊंची उठती हों और आनंद की मौजें उमड़ रही हों। जब मद व नशा कम हो तो ये गुरु की लार में चले और उनका उपदेश सुने। इससे पहले ये सुनेगा ही नहीं। आज कर्म के कारण इसको यहाँ आना और भेजना पड़ा। इस हालत में भी मालिक इसकी अंतरी संभाल कर रहा है। जब अपनाया गया और निज कर कर्म काटने की जरूरत हुई तो जैसे माता अपने बच्चे को गोद में लेकर फोड़े में शिगाफ लगवाती है और चाहती है कि कम से कम तकलीफ में बच्चा अच्छा हो जावे, कर्म कटाए जाते हैं। या जैसे कोई बच्चा छत पर खेलता खेलता जब कगारे पर पहुंचकर गिरने को होता है तो माता दौड़कर उसको उठा लेती और गिरने से बचा लेती। किसी काम में मशगूल होते हुए भी उसकी तवज्जो बच्चे ही की तरफ रहती। मालिक को अपने भक्त के दुख का इस कदर ख्याल है कि दास दुखी तो मैं दुखी, आदि अंत त्यों काल, पलक एक में प्रकट होए छिन में करूं निहाल। जब ये चेत कर और माया के गिलाफ झाड़कर ऊपर चले तब मालिक के चरणों में पहुंचने के काबिल हो। सूरत अंश ही वहां पहुंच सकती और वही मालिक को प्यारी है। काल व माया तो महज गिलाफ हैं, खोल ही खोल हैं और उस घाट की प्रबल चैतन्यता से जहां से उनका जहूर हुआ जिस कदर चैतन्य हो सकते थे हो गए हैं। वो सतलोक में नहीं जा सकते। अब देखना चाहिए कौन किसका आशिक है। मालिक इसका आशिक है, जीव मालिक पर क्या आशिक होगा। इसको चाहिए कि अपने को मालिक पर निशंक अर्पण कर दे, उसकी मर्जी में राजी रहे, उसके हुक्म में छू व चरा का मौका नहीं। ये समझे कि जो हो रहा है सब मौज से ठीक हो रहा है और जैसे औरतें पूजा मनसते वक्त ये कहती जाती हैं कि रानी पूजे राज को, मैं पूजूं सुहाग को, वे उस रोज व्रत रखती हैं, सारे दिन कुछ नहीं खाती। इस तरह इस दुनियावी ऐश व आराम और यहाँ की नियामतों को त्याग कर मालिक का अचल सुहाग मांगे। इसको मालिक की याद हर वक्त ऐसी रहनी चाहिए जैसे दर्द कूलिंज में छिन छिन दर्द होता है या पीठ के अदृष्ट फोड़े जहर बाद में टीस होती है। इस टीस को कुछ याद करना थोड़े ही होता है, वो हरदम होती ही रहती है। मालिक ऐसी याद से मिलेगा जब 24 घंटे उसकी याद में रहेगा। ये हालत गुरमुख की है, मगर ये ख्याल रखना चाहिए कि इस सिरे से उस सिरे तक यानी इतने हल्के में कम बड़ दर्जे हैं। इसको अपना उद्देश्य ये रखना चाहिए, अगर कोई लगन लगावे तो धरती में रहते हुए चांद को चाहे तो पा सकता है,
नजर ध्रुव पर रखनी चाहिए, जैसे जहाज का कप्तान अपनी कंपास पर रखता है। इस वक्त तो ये कहानी कथा मात्र है, लेकिन ये गुरु चेले की कथा भी खाली नहीं जाएगी। वो अपनी दया से एक रोज परम पद में पहुंचा देंगे।